कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट के बारे में। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब तक आ जाएगी, कितने पदों पर ये वैकेंसी होगी, कौन कौन से विभाग में प्रयोगशाला सहायक लगाए जाते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। आपको ये बता दें प्रयोगशाला सहायक कौन कौन से विभाग में लगाते हैं। पहले हम विभाग की बात करते हैं। तो प्रयोगशाला जो सहायक हैं ये कितने विभाग में लगाए जाते हैं, विभाग की पहले हम बात करते हैं। तो ये 4 विभागों में लगाए जाते हैं प्रयोगशाला सहायक। पहले होता है ये कृषि विभाग, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा विभाग। आपके स्कूल हैं उनमें लगाया जाता है, उच्च माध्यमिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा विभाग। तीसरे नंबर पर हम लेते हैं कॉलेज विभाग। कॉलेज में अभी जो लेबोरेटरी बनी हुई हैं उनमें प्रयोगशाला सहायक लगाए जाते हैं। चौथे पे फॉरेंसिक विभाग है ये। तो प्रयोगशाला जो सहायक हैं वो 4 विभागों में लगाए जाएंगे। आप भर्ती निकालने से पहले जो भर्ती एजेंसी होती है पदों के सूचना मांगती है। जितने भी विभाग हैं उन विभागों के माध्यम से पदों की सूचना मांगी जाएगी कि आपके रिक्त पद कितने हैं, कितने पदों पर भर्ती की जानी है। तो भर्ती एजेंसी उसका वर्गीकरण करती है, फाइल फिर आगे भेजी जाती है वित्त विभाग के पास। उसकी मंजूरी मिलने के बाद फिर उसका क्लैरिफिकेशन होता है। तो पूरी प्रोसेस होती है इसकी। तो यहाँ पर आपको बता दें ये जो विभाग हैं इन विभागों से सूचना मांगी गई है कि आपके विभाग में कितने रिक्त पद हैं, कितने पदों के लिए हमें लैब असिस्टेंट की भर्ती करनी है। तो आपको ये बता दें कि कृषि विभाग ने तो अपनी सूचना भेज दी है। इसके विभाग में टोटल कितने पद रिक्त हैं? 20 पद रिक्त हैं कृषि विभाग के अंतर्गत। माध्यमिक शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग भी सूचनाएं मांग रहा है। सूचनाएं मांगी गई हैं। जॉइंट डायरेक्टर के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है, उनसे कितने पद रिक्त हैं इसकी सूचना मांगी गई है। ये नहीं केवल इसी की एक आपको हम ऑर्डर बताते हैं, एप्लीकेशन बताते हैं कि उस एप्लीकेशन में क्या लिखा गया है। ऐसा एक बार ये एप्लीकेशन आप पढ़िए। आप दोस्तों ये जो लेटर लिखा गया है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा लिखा गया है। दिनांक है इसकी 20 जून 2023 को लिखा गया है। संयुक्त निदेशक के लिए स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय समस्त। विषय है प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध करवाने पावा। आगे लिखा गया है उपयुक्त विषयांतर्गत लेखे के विभाग में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पद की सूचना शासन द्वारा चाहिए गई है। सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए सूचना है। अतः वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक ऑब्लिक शारीरिक शिक्षा अध्यापक ऑब्लिक पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 एवं प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक ऑब्लिक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों की गणना निम्न वर्णित प्रपत्र में तैयार कर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में 2 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एक्टिव मोड पर काम कर रहा है। इन्होंने 2 दिवस में ये सूचना मांगी है और ये सूचनाएं देखो। एक बात और बता दें आपको, जो प्रयोगशाला सहायक है 3rd इसकी सीधी भर्ती होती है। प्रयोगशाला सहायक सेकंड जो है वो 3rd से प्रमोशन होकर के 2nd में जाता है।
इस प्रकार एक लेटर लिखा गया है। अब इसमें देखिए, इसमें जो पुस्तकालय ग्रेड 3 है और प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 है, उसकी भी सूचना मांगी गई है। रिक्त पद कितने हैं, तो इन पदों पर डायरेक्ट भर्ती के लिए ये जो सूचना मांगी गई है। पदोन्नति भी होगी इनकी, इनमें जो पदोन्नत होंगे 3rd ग्रेड वाले वो 2nd ग्रेड में पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये पदोन्नति प्लस सीधी भर्ती के लिए सूचना मांगी गई है। नेक्स्ट अब देखिए, तो दोस्तों इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग और कॉलेज विभाग, फॉरेंसिक विभाग ये रिक्त पदों की सूचना भेजने के लिए कार्यरत हैं। कार्यवाही जारी है इनकी। यहाँ पर ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने पद रिक्त हैं, तो देखो इसके बाद में एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ है, एक आदेश जारी हुआ है। उस आदेश में क्या कहा गया है, एक बार उस आदेश को और देखिए, फिर हम आपको बताएं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल कितने पद रिक्त हैं लैब असिस्टेंट के। एक बार इस आदेश को और देखिए आप। यह जो आदेश निकाला गया है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 26 जून 2023 को निकाला गया है। इसका क्रमांक आप देखिए, शिवरा माँ माध्य /A4 अतिरिक्त संकाय विषय दिस एंड दिस। आदेश में नीचे दिया गया कि शासन के पत्रांक E43 दिस जयपुर दिनांक 14 जून 2023 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की बिंदु संख्या 11 बिंदु संख्या भी दिया है कि अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार 85 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विज्ञान संकाय एवं 21 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कला वाणिज्य संकाय खोले जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ये जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं 85, इनमें विज्ञान संकाय खोली गई है। तो 85 जो है इसमें विज्ञान संकाय है। तो एक जो स्कूल है, एक स्कूल में एक विज्ञान संकाय खोली जाती है, तो उसके 3 लैब असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इस तरीके से 3 है। और देखिए इसमें आगे क्या दिया गया, यह स्वीकृत वित्त विभाग की ID संख्या इतने के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। शर्तें हैं इसमें, स्वीकृत अतिरिक्त संकाय सत्र 2023-24 से प्रारंभ होंगे तो लैब असिस्टेंट की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। सत्र 2023-24 में कक्षा 11 एवं 12 सुविधानुसार प्रारंभ की जा सकेगी। संलग्न सूची में निर्दिष्ट विद्यालयों में स्वीकृत अतिरिक्त संकाय में वर्णित विषय के अलावा शेष विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय के अंतर्गत 3 विषय SDMC की अभिशंसा पर स्वीकृत की जा सकेंगे, जिसके प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को अतिशीघ्र प्रेषित किए जा रहे हैं। यहाँ देखो सिग्नेचर हो रहे हैं, कानाराम IAS निदेशक है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो इस प्रकार ये जो 85 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें विज्ञान संकाय खोलने की वजह से यहाँ पर 85 × 3 करेंगे तो 255 पद इसमें क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आदेश आपको दिखाई दे रहा है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है। कब जारी किया गया है? 26 जून 2023 को ये जारी किया गया है। आदेश में है शासन के पत्रांक शिक्षा, ये जो क्रमांक दिया गया है आगे, जयपुर दिनांक 14/6/2023 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिंदु संख्या 11 बिंदु संख्या भी दिया गया इसमें के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार 85 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विज्ञान संकाय एवं 21 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कला वाणिज्य संकाय खोले जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जो 85 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विज्ञान संख्या जो खोली गई है, अब विज्ञान संख्या जब खोली जाती है तो उसके लिए लैब असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है, आपको बता दें। दोस्तों
ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर से आपने समझ लिया कि जो 85 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें विज्ञान संकाय खोले गए हैं। तो विज्ञान संकाय जो खोले गए हैं उनके लिए प्रयोगशाला सहायकों की कितनी आवश्यकता होगी? 85 जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं उसमें फिजिक्स का प्रयोगशाला सहायक चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए उसमें, और बायोलॉजी का उसमें प्रयोगशाला सहायक चाहिए। तो इसका मतलब जो 85 हैं उन्हें मल्टीप्लाई 3 से कीजिए तो कितना प्राप्त हो जाए? 5 × 15 = 5 हासिल 1, 38 24 और 1 25, 255 प्रयोगशाला सहायकों के ये नवीन पद क्रिएट हो गए। नवीन पद हैं, ये नवीन पद स्वीकृत हो चुके हैं इसके द्वारा। अब 2022 के बजट भाषण के अनुसार 251 पद स्वीकृत और थे। तो 251 पद बजट के अनुसार, बजट भाषण के अनुसार थे 2022 के अनुसार। तो 5 और 1 6, 5 पर 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 506 पद ये प्राप्त होते हैं। कॉलेज विभाग की बात करें कि कॉलेज विभाग में कितने पद रिक्त हो सकते हैं, तो अनुमानित जानकारी के अनुसार आपको मैं बता दूं, कॉलेज विभाग में लगभग मान लो 350 नवीन पद रिक्त चल रहे हैं। फॉरेंसिक विभाग की बात करते हैं तो फॉरेंसिक विभाग में मान लो यहाँ पर ये 30 पद हैं, यहाँ पर रिक्त है। 350 + 30 और ये 20 ऐड और कर लीजिए यहाँ पर, ये तो टोटल कितना प्राप्त होता है? 6 5 3 8, 5 3 8, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 900। तो यहाँ पर लगभग 900 प्लस वेकेंट पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आने वाली है लगभग 900 पदों पर आने वाली है, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। तो आप सभी तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। आपको ये नहीं सोचना है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन इनके द्वारा ये सूचना मांगी गई है, सूचना ये दे देंगे भर्ती एजेंसी को। भर्ती एजेंसी नोटिफिकेशन जारी कर देगी। जुलाई या अगस्त माह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जुलाई में या फिर अगस्त में तो आ ही जाएगा, पूरी संभावना है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 99.99% नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा। 99.99% नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा। कब जारी होगा? जुलाई में या फिर अगस्त में। ये भी बात आपको बता दें कि जुलाई अगस्त में जा रहा है। 2022 की जो लैब असिस्टेंट की जो भर्ती थी वो पूर्ण रूप पेड क्लियर हो चुकी है। सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो अब भर्ती एजेंसी क्या करेगी? जो रिक्त पद है उन पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन और निकाल दें। सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाए, चुनावी साल है, इसलिए आपको ये लैब असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो पूरी संभावना है, आप मेहनत में लगे रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।